तो समझ गए ना इतना। अब तो कॉमन का हल हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप बताओ, गॉस के प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बात। गॉस के प्रमेय पाओ, गॉस के प्रमेय लिखे हो कहीं देखे हो? सिद्ध हो जाएगा सबसे गॉस का प्रमेय। हाँ, गॉस का प्रमेय यानी देखो इनका नियम क्या होता है कि किन्हीं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, याद करो, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश और निर्वात के वैद्युशीलता क्या होता है, बराबर होता है। निर्वात की वैद्युशीलता के बराबर फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सब लोग याद करो, पहले गॉस के नियम याद करो। याद हुआ गॉस के नियम? काफी नहीं था, सबके नहीं जाएगा काफी, मेरे पास है ना, उसमें सब होगा। चलो, तो आप किस क्या कहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो आवेश है और निर्वात की जो वैद्युशीलता है इसका अनुपात गॉस का क्या कहते हैं, प्रमेय। याद हुआ? सिद्ध कर लोगे सब लोग इसको? हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? अरे कोई एक बंद पृष्ठ इस तरीके से ले लेना, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी आर है, इसको क्यू मान लेना। आप पढ़े होंगे फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। कास्ट माने जीरो रखा जाएगा यहाँ पर, आई के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आई इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, आजकल 4 पाई आर स्क्वायर, आई कास्ट लिख देना 0। 4 देखो 4 पाई एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बच जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का 0 का मारे तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से बताते हैं। बोलो कोई दिक्कत कब है? बहुत चमकता है बताना। हाँ चलिए, सिद्ध हो जाएगा आपका। आप बताओ गॉस का प्रमेय, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखो अगर आ जाता है ना तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप गॉस के प्रमेय पे एक आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कह दे कि एक पिंड का आवेश यहाँ पर क्यू का मान दे दिया 10 कूलम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। सोच को बताओ कितने लोग इसको बता सकते हैं? खाली क्यू दिया है, ई निकालना है तो बन जाएगा। ई नहीं निकालना, फाई ई निकालना है। फाई ई निकाल लोगे, क्यू बटा एप्सिलॉन है। क्यू का मान आपका 10, एप्सिलॉन का मान तो 12 वाला ऊपर कर, 10 के ऊपर प्लस 12, अब 12 कितना जाएगा 13, तो 1 गुना 10 के ऊपर 13, 10 के बाद 2 अंक बाद है 2 के 0, नीचे 885। अब भाग दे देंगे तो पहले एक बार में जाएगा, मतलब आ जाएगा ना, दशमलव बढ़ा देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, 10 के ऊपर 13। इतना आपका आंसर है। अच्छा वैद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं बताओ तो? फाई ई किससे कहता है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं हो बताओ? बता दोगे सब लोग? कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये मैंने पाठ नंबर 1 में मुख्य रूप से इतना था आपका, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, और उसमें आएगा आपके पाठ 1 में ही आपका जो कुछ मिलता है कि अच्छी स्थिति में रहोगे तो निरक्षी स्थिति में वैद्युत की तीव्रता का सूत्र तो याद है ना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ केवल होगा पी बटा आर की, आर क्यू होता है पी बटा आर क्यू। ठीक बात। अब आओ क्वेश्चन नंबर, आप इसमें देखो क्या है ना, ज़्यादा टाइम मत दो, 10 मिनट ही दो कि तुम लोग कुछ परिचय हो जाए। लेसन नंबर 2 पर चलो। अच्छा 2 में नो देखो, पहले आपको पढ़ना है सबसे पहले विभव वाला पाठ आपका है ये, मैं विभव और संधारित्र से संबंधित बातों को हम लोग हल करेंगे। अभी आपको मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो कहीं देख लो। बताओ सब लोग, वैद्युत विभव किसे कहते हैं? सबको याद है का? क्या सबको याद है? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी वस्तु तक जितना लाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव। सब लोग याद करो, विभव के बारे में कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो हमें जितना क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। किससे बदली करते हैं? भी से। मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट में होता है। याद है सबको ना? अच्छा, और अगर आपसे मैं कहूँ कि वैद्युत विभवांतर किससे कहते हैं तो वैद्युत विभवांतर भी याद होगा। पिंटू विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। सिंपल सी बात है, विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जो विभव होता है उसके अंतर को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा चलो, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ?
अगर मैं कहूँ कि आवेश के कारण, किसके कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर, क्यू बटा केवल आर होता है। देखिए जब भी आपसे कोई प्रश्न करे आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। सिद्ध हो जाएगा इसका, एक बार सिद्ध कर दो, बताओ जैसे कहो, एक बार सिद्ध कर देते हैं। मैंने इतना होता है, अभी सिद्ध करके बता देते हैं आपको क्या सिद्ध करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास दो आवेश ले, क्यू मान लीजिए Q0 या Q, ठीक है, और इसका बीच की दूरी x मान लेता है और यहाँ पर dx ले लेते हैं। ठीक हो गया, बात खत्म। तो होगा क्या इसमें, पहले पढ़े यह बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दो, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी एक्स लिख दो, डब्ल्यू इंटू एफ का जगह पर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या डी डब्ल्यू लिख लेना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करो समाकलन, समाकलन करोगे तो क्या होगा बाबू भैया, समाकलन डी डब्ल्यू हो जाएगा। ये समाकलन पूरा निकाल लो, क्यू बटा, सुनो, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल लो, बचेगा आपके पास आई एक्स पर माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा, एक्स पर माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा, ये डब्ल्यू पर 0 का डब्ल्यू हो जाएगी, और क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा ये लगा लेना, जानते हो कहाँ है, आर से इन्फाइनिटी, आर से इन्फाइनिटी, ठीक बा, माने नहीं, और चलो जैसे मेरे को ऐसा लगाओ, माइनस प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर समाकलन कर दो, एक्स पर माइनस 2 प्लस ए, नीचे माइनस 2 प्लस ए जाए इन्फाइनिटी से आर हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू का हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, आता है एक्स के ऊपर माइनस कितना हो जाएगा, एक, नीचे माइनस ए आई इन्फाइनिटी बढ़िया माइनस आएगा, है ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब आई नीचे कर दो, माइनस आया कर दो, तो 1 बटा एक्स और ऊपर आए इन्फाइनिटी वाली आ रही है रखा, तो डब्ल्यू बराबर का हो जाएगा माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 बटा इन्फाइनिटी माइनस 1 बटा आर, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इन्फाइनिटी छोड़ देंगे आर। अब पुनः एक सूत्र यूज है ना, बी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू, हाँ तो रख दे यहाँ पर, v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू जी, क्या बोलो, ठीक बात, डब्ल्यू क्यू लिखो ना, तो क्यू से क्यू कट जाएगा ना जी, कार्य बराबर का लिखा है, बल गुणे दूरी, तो बल तो सही है भाई, सही होगी, तो डब्ल्यू की जगह पर रखा जाओ, ठीक, तो रखा ही ना है, तो क्यू 0 ने खाला, ए यार इन्हें ऐसा गलती बा, या क्यू 0 डबल हुई, डबल होता है, बल है ना, Q1 Q2 होता है, अब रखा है डब्ल्यू की जगह पर क्यू 0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर बटा में क्यू 0 से क्यू 0 कैंसिल, तो आ जाइए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर, वजह सिद्ध हो, देखो सिद्ध हो जाएगा। बताओ तक तुम लोग सब लोग कॉपी पर सिद्ध किए ही हो, कॉपी पर बस खोलते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वजह सिद्ध गिरा हो पंडित जी, सिद्ध हो जाएगा। अरे देख लेना, कल आपके पेपर में एकदम माने इतिहास रच देना, इतिहास बदल देना, समझना, ऐसा लिखाई लिखना है कि याद रखेंगे, हाँ कोई लिखे हैं, मिटाएं इसको, सबको बताओ, हाँ खाली आपने कॉपी पर बस लिखते रहना है तुम लोग, और सिद्ध करते रहना।
अब बताओ सब लोग मिल करके कि वैद्युत एकदम ये बात रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अगर कोई कहे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र यही होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r²। आप लोग सिद्ध कर लेंगे सब लोग। इसका भी फिगर वैसे ही बनाना। देखो ये रहेगा, ये B रहेगा, इसके बीच के यहाँ पर एक बिंदु O रहेगा, ये इसके बीच की दूरी L, इसके बीच की दूरी L, यहाँ से कोई बिंदु अच्छी P है, इसके बीच की दूरी R, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी R माइनस A, इसका R प्लस R प्लस क्या आ गया यार? हाँ मैंने पी रही ना, पी जा रही या माइनस क्यों यहाँ पर रहेगा आई प्लस की माइनस की, क्या कह रहे हो? पी रह रही में, लेकिन R² रहेला क्यों नहीं रहता आपका? अगर यही निरक्षीय रहता तब क्या होता? निरक्षीय में क्या होता? जीरो हो जाए। सब लोग याद, निरक्षीय का फिगर क्या बनेगा? यहाँ पर एक बिंदु A है, यहाँ पर एक बिंदु B है, इधर बिंदु P लेंगे, इसके बीच की दूरी बना लेते हैं या O यल, यहाँ भी क्या आ गया यल आई R, आई का आ गया कणिमार स्क्वायर प्लस L², ये भी क्या आ गया कणिमार स्क्वायर प्लस L²। देखो सब लोग देखो, जब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे ना वैसे ही आपको बनाना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तो चल रहे हैं संधारित्र के बाद, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र क्या होता है बताओ? संधारित्र, हाँ अरे संधारित्र एक यंत्र होता है, संधारित्र की एक व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। जैसे कोई गोला है ना, गोला, इस गोला के ऊपर अधिक से अधिक अगर आवेश को संचित करना है तो हम लोग क्या लेंगे? संधारित्र लेंगे अधिक से अधिक। अय्या तनि कह दिए चाय बना के तनि खूब सुंदर लवंग तेजपात मरचा वर्चा डाल के लेके आ सकते हैं। हाँ माने कोई गोला है, क्या है? गोला के ऊपर क्या आपको संचित करना है? आवेश। जब किसी गोला के ऊपर अधिक से अधिक आवेश को संचित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुनो एक बात याद रखना तुम लोग, संधारित्र याद हुआ ना। अब वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? बोलो सब लोग, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं? हाँ अरे C बराबर क्या होला? C बराबर Q बटा क्या होता है? V। C बराबर Q बटा V। चलिए पढ़ो, अभी सेकेंड भी पढ़ाना, एक मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराना है। कल होगा गर्दा, कल क्या होगा? गर्दा होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे। तो आप C बराबर Q बटा क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। सोच के बताओ Q को क्या कहते हैं हम लोग? आवेश। V को क्या कहते हैं? विभव। तो आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? फैरेड होता है। कूलम होला, कूलम का होता है, फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। एक और होता है ना कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है। अच्छा कूलम प्रति क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो कि अगर हम आपसे कहें कि गोलीय चालक के लिए धारिता के सूत्र, गोली आवेशित गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र सिद्ध कराया गया ना? हाँ हाँ आवेशित गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र है। गोला है तो वाह, मान लो त्रिज्या का R है, त्रिज्या का है तो यह तो विभव होगा ना। तो विभव का मतलब क्या होता है? V बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q बटा R। कैपिटल माना तो कैपिटल R लिखा है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब C बराबर होला का? C बराबर Q बटा V। पढ़े थे अभी आपको धारिता किसे कहते हैं? आवेश और विभव का अनुपात। तो अब देखा जहाँ Q बा Q रखा और जहाँ V वाई का आइल बा Q बटा 4πε0, नीचे R बता R, Q से Q काट दो, ऊपर उलाट दो तो 4πε0 इंटू R आ गया। इस तरीके से आपका आ गया, यानी C बराबर 4πε0 इंटू R आपके पास। देख लो सब लोग समझ लो। गोलीय चालक के लिए कुछ नहीं है यार, एक बार विभव के लिए लिखना है बस। एक गोलीय चालक बना लो, R लिख लो। तो गोलीय चालक के लिए सूत्र आपका होगा V बराबर 1/4πε0 Q बटा R हो जाएगा, और C बराबर होता है Q बटा V। उसको बाद सॉल्व करेंगे तो 4πε0 इतना आपका रहेगा।
और सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर हो जाएगा। कबो नो सवाल अगर दे दिया, सवाल में आपका देगा तो आवेश है और क्या रहेगा, सवाल तो छूटेगा ना चाहे क्यों होगा, सवाल कोई नहीं, हाँ गलती होगा वो अलग चीज़ है, गलती होगा अलग चीज़, लेकिन छूटेगा ना चाहिए, खुशबू है कल हमारा दिल टूटेगा ना चाहिए ना, कल मत है पहले बताया था। क्यों अगर दिया है, आवेश दिया है और क्या दिया है, त्रिज्या दिया है या दूरी दिया है और विभव पूछता है ना तो v बराबर 1/4 पाई क्यू बटा आर से लगा। और अगर कहता है गोलीय चालक है और जिसकी त्रिज्या का दिया है आर दिया है और धारता पूछता है तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन जैसा हल करेंगे। सबको याद हो गया बताओ, कोई दिक्कत है, बना लोगे सब लोग। अच्छा उसके बाद से एक होता है समविभव पृष्ठ, कौन बताएगा समविभव पृष्ठ? अरे ऐसे पृष्ठ जिस पर विभव एक समान होता है, यहाँ पर लो 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 कहीं पर लो, और जब विभव एक समान होता है तो उसी कौन सा पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, एक समान हो, तो उसी को हम लोग कौन पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलो कोई दिक्कत आपको है, मिटा दे सबको, ये मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको, कितना अच्छा आज एक दिन है कि आप लगातार अपने प्रयास में जुटे हुए हैं। अच्छा आ जाओ संधारित्र के समायोजन या संयोजन। संधारित्र के संयोजन दो क्रमों में किया जाता है, कौन कौन? एक आपका होता है श्रेणी क्रम और एक होता है, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो ये हो गया, अब सब लिखोगे, लिखे ना कॉपी पर, इसको C1 इसको C2 इसको C3 इसको V1 इसको V2 इसको V3, और आवेश सबका सेम होता है, आवेश सबका क्या होता है, आप उसको लिखना पड़ेगा कि जब हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता और विभव सब अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो आवेश होता है क्या होता है, एक समान होता है। सब लोग को याद होना चाहिए, याद होगा कि नहीं हुआ बताओ, क्या एक समान रहेगा बाबू आपका, आप लोगों का आवेश एक समान रहता है, लेकिन विभव और जो इसका धारता रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सी बराबर क्या होता है बताओ, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी, लेकिन कौन अलग अलग है, भी हो तो भी बराबर क्यू बटा सी हो जाए। अब पहले यहाँ पर लिखना, पहले धारता के लिए, पहले धारता के लिए, पहले धारता के लिए विभव V1 बराबर क्यू बटा सी है, और एक होता है V2 बराबर क्यू बटा C2, एक होता है V3 बराबर क्यू बटा C3। तो कुल धारता का कुल विभव का निकालते हो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो, लिखे ना इस तरीके से, जहाँ V है तो आप क्यू बाई सी लिख दो, यहाँ से क्यू बाई सी, और यहाँ पर क्या लिखोगे Q1, यहाँ पर क्या लिखोगे क्यू बटा C1 क्यू बटा C2 क्यू बटा C3 क्यू बटा सी वैसे क्यू कॉमन है लो तो 1/C1 1/C2 1/C3, क्यू से क्यू कैसे तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 चलो 3 आप कॉपी पर लिखे होंगे, देख लीजिए आप लोग, मेरा थोड़ा सिर्फ किया होंगे, कॉपी कंप्लीट जरूर कर लो जिसका कॉपी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। चंदन बाबा भी कॉपी ले करके 5 दिन घर बैठ के स्कूल छोड़ दा, 5 दिन घर बैठ के पूरा कॉपी पूरा कर लो, तब फायदा बा, नहीं तो कोई फायदा ना हो। मान लो सब सीट किया तुम लोग एकदम ग्राहक के देख लिए कि सर हाँ आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम समांतर क्रम में इसको सिद्ध करें, किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में फिगर जानते हैं ना सब लोग, ना तो लोग घरे पढ़ते थे, तैयारी कितना मेहनत करना है, इस तरीके से जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। और जब सिद्ध करते थे आता है सी बराबर C1 C2 C3, देख लो सब समांतर क्रम में जब धारता का मान निकालना होगा सी बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, समांतर में ऐसे आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या हम लोग बढ़े तो समझ में आ रहा है आप लोग को, सब पढ़ाए हैं, पढ़ा निशा निशो ऐसा मस्त आदमी तो कोई मिलवे ना करे, जान सब एकदम अपन लगन में जुटी रहती है, अपना मैंने मेहनत अपने पढ़ाई पर जुटी रहती है। मिटा इसको, लगन में ना, लगन की बात कर रहे हैं यहाँ, लगन की क्या बात हो रही है, लगन अपने जगह पर रहेंगे। अरे लगन इस समय गैस के ठोठी खोल रहे हैं, ठोठी
गैस के ठोटी खोलेंगे लाला। चला संधारित्र के वो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जो ललन बा है, ललन बा हम आपके हमें जैके भी नाम होता है कि अगर आप चले जाएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। यहाँ देखिए दुकान करके पेट्रोल बेचिएगा तो नहीं गए। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र। अच्छा याद करो, संधारित्र में 3 प्रकार की ऊर्जा होता है ना। माने संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा उपस्थित होता है उसी क्या कहते हैं? संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। सोच के बताओ, यू बराबर पढ़े हैं क्या आप लोग? 1/2 CV स्क्वायर। यू बराबर क्या होता है? 1/2 क्यूब। दूसरा, पहला, तीसरा एक यू बराबर देखो लिखे होंगे 1/2 क्यू स्क्वायर 5C। देखो अगर जैसे आपके क्वेश्चन कहेगा संधारित्र का जो संधारित्र है उसका संचित ऊर्जा के सूत्र धारिता और विभव के पदों में लिखिए तो 1/2 CV स्क्वायर, या आवेश और विभव के पद में लिखिए तो 1/2 QV, या आवेश और धारिता के पदों में लिखिए तो 1/2 Q स्क्वायर बटा C हो जाए। तो ये 3 सूत्र आपके समक्ष रखे गए हैं। आपने लिखा होगा, मिला है जी? नहीं मिलेगा? चलिए सब लोग लिखे होंगे सब लोग। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र जरूर याद रखेंगे। C कहाँ है? C धारिता किसे कहते हैं? आवेश और विभव के अनुपात। B क्या? विभव है। किसे कहते हैं विभव? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाना। Q क्या है? Q आवेश। आवेश तो जानते वाले, इसी कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलते हैं तो धारा बहता है। अच्छा सुनो, एक होता है संधारित्र के सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत आज हम देखते हैं कि कितने सब लोग कल क्वेश्चन करते हैं, खूब अच्छा से करना। संधारित्र के सिद्धांत। अच्छा संधारित्र के सिद्धांत क्या कहता है बाबू? तुम तो मान लो इधर हम पढ़ा रहे हो, उधर वो पढ़ा, तुम तो बम्पर पढ़ रहे हो। पिंटू है बम्पर दोनों तरह से पढ़ रहा है वो लड़का, वही टैलेंट होगा जान जाना। चला ऐसा संधारित्र के 2 प्लेट हो गई। ऐसा सुनो ध्यान से सुनो। अच्छा क्या होता है ना, C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा एकदम समझना कि जब हम लोग जब क्या करते हैं याद करो। अच्छा देखो यहाँ पर C जो है V के व्युत्क्रमानुपाती है। C किसके व्युत्क्रमानुपाती है? V का। यानी अगर V बढ़ेगा तो C क्या होगा? घटेगा। और V घटेगा तो C, तो हमको C को बढ़ाना है। तो क्या करते हैं ना कि जब हम लोग इसको 2 प्लेटों के एक रीढ़ प्लेट है, जब रीढ़ प्लेट और धन प्लेट के एक पास रखते हैं तो देखते हैं कि इसका विभव कम हो जाता है धन प्लेट का, और धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। विभव कम हो जाता है, धारिता बढ़ जाती है। इसको लिया के जब हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं इस प्लेट को, इसको लिया किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से, तो इसका विभव और कम हो जाता है और इसका धारिता और अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को हम लोग संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। संधारित्र के सिद्धांत का मतलब यही होता है C को आपको बढ़ाना है। C को आपको क्या करना है? बढ़ाना। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनो, अब इसी में शायद कि अगला नेक्स्ट चैप्टर में है विभव मापी कितने का? तीसरा में मैडम। चलिए इसमें हमको लगता है इतना ही आपका है। सब लोग आप याद रखेंगे इस चीज़ को। कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? रिवीजन आपका हो रहा है, ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन आपसे कहेगा वैसे वैसे आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 पर मिटा दो सब। ध्यान देते रहना। 1 घंटा में यह पार्ट पेपर मैंने फर्स्ट पेपर समाप्त करना है आपको, ठीक है? तब आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराना है। बीच में 5 मिनट का आपको रेस्ट भी दिया जाएगा जब 1 घंटा का टाइम हो जाएगा। चलिए पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। सब लोग बताओ वैद्युत धारा किसे कहते हैं? I बराबर Q भैया T। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। सबको याद होगा I बराबर Q बाई Q का T। अब समय आ चुका है, आपको समय आ चुका है कल का लिखने के लिए। अच्छा ये बताओ वैद्युत धारा के बाद वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, धारा को बहने से रोकता है। कहता है कि मैं नहीं बहने दूंगा, धारा खत्म बहुत है ना बने इसी को प्रतिरोध कहता है। R बराबर ऐसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है?
तो आर बराबर क्या होता है V बटा आई। देखिए कितना अच्छा आपके रामदेव बाबा जी बोलते हैं ओम। तो आर बराबर क्या होता है तो V बटा आई। आई का मात्रक बोलो प्रति ओम होता है। और क्या हो सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर। सबको याद रख रहे हैं बताओ। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। अच्छा सब लोग मिलकर बताओ ओम का नियम। बता रहे हो कि मन भर गरिया रहे हैं। यदि कोई चालक है, कहा है चालक, और ये चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसमें लगाएंगे जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। धारा के जितना अधिक धारा बहवाएंगे उतना अधिक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना भी समानुपाती आई। चालक का मतलब तार हो जाएगा, चालक का मतलब लोहा हो जाएगा, चालक का मतलब चांदी हो जाएगा, सोना। तो यदि कि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें जो लगाया गया विभवांतर होता है वो धारा क्या आता है समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ओम का नियम कहते हैं। कौन सा नियम? ओम का नियम। अच्छा चलो अब आओ ओम के नियम की क्या परिसीमाएं होती है। तो ओम के नियम केवल धात्विक चालक के लिए लागू होता है, अधात्विक चालक के लिए लागू नहीं। चलो इसके बाद से एक चीज आता है जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट, अच्छा अगर वैद्युत चालकता कोई आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे? हाँ वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को सही है। विशिष्ट प्रतिरोध बताओ सब बच्चा लोग। विशिष्ट प्रतिरोध, अरे रो बराबर पढ़ाया गया था ना आर गुणा ए बट्टा में यल। रो बराबर आर गुणा ए बट्टा में यल। क्या पढ़ते हो आप लोग, याद करो बताओ सब लोग बच्चा लोग। यदि किसी तार की लंबाई कितना हो 1 मीटर, यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के क्या होता है बराबर होता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देख लो ध्यान से, मात्रक बोलो ओम इंटू मीटर। अरे ऐसे ही नजर आ रहा है ना, आर के लिए ओम लिखोगे तुम लोग, ओम लिखो, और एक के लिए क्या लिखोगे मीटर स्क्वायर, और इस एल के लिए लिखोगे मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो बच्चा लोग तो बताइए देंगे सब। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर गुणा बटा में। अच्छा इसका अगर मैं बीमा पूछूं तो निकाल सकते हैं ना, बीमा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से होता है विशिष्ट चालकता, यहीं से क्या होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है विशिष्ट चालकता बोलो, विशिष्ट चालकता किससे कहता है तब वहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहता है। सबको याद होना चाहिए, सब लोग याद करो, ये विशिष्ट प्रतिरोध भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ मिटा दे इसको, सबको याद होगा। अब आ जाता नहीं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ। सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है ना, इसे सेल का क्या कहता है आंतरिक प्रतिरोध कहता है। सबको याद होगा, सबको याद होगा। अच्छा बताओ विद्युत वाहक बल किसे कहता है? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दिया जाता है उसी को क्या कहता है हम लोग, बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा दिया जाएगा उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, इसके मात्रा वोल्ट होता है। मिला है तुम लोग को? किरचॉफ का नियम बताओ, 2 नियम आपका होता है किरचॉफ का। किरचॉफ का 2 नियम साल आपसे पूछा जाएगा, क्या होता है बोलो। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है शून्य होता है। देखो, और दूसरा क्या होता है पास का नियम होता है ना, तो आई इंटू आर बराबर सिग्मा आर, यही होता है। जिसको सिग्मा पढ़ते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है योग। सब लोग याद करो मेरे साथ। अगर कोई भी आपसे पूछे कि चाप के कितने नियम होते हैं तो क्या कहेंगे 2। पहला नियम क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। दूसरा नियम क्या है कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद करो, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। ये 2 नियम आपके पास रहे। अच्छा अब बताओ सब लोग, आता है व्हीटस्टोन सेतु, पढ़े आप? क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु, सब लोग बताओ।
बोलो क्या होता है? खाली गुनगुनाओगे कि बोलो? हाँ बोलो बोलो। पेपर वाले में। चलिए अब याद सब लोग किए होंगे ना कि अगर ये इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, इसको यस मान लो, तो क्या होता है? पी बटा क्यू बराबर आर बटा यस। या आप I1 I2 जो आपकी इच्छा हो तो मान सकते हैं, कर सकते हैं ना। माने हे में धारा जन जाई ना वो धारा हे में जाई, जान तब फिर है ना जन धारा जाई वो हे में जाई। ठीक, तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक के नाम है, उसने कहा था कि यदि हम लोग 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें और अगर 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये व्हीटस्टोन सेतु देख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस है ना। तो अगर इसमें जो 3 कौनों मान आपको मालूम है, पी मालूम है, क्यू मालूम है, आर मालूम है, यस निकल सकता है। अगर यस मालूम है, पी मालूम है, क्यू मालूम है तो आर निकल सकता है। तो व्हीटस्टोन सेतु नामक जो वैज्ञानिक थे उसने ये कहा कि यदि 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो चौथा प्रतिरोध का मान हम लोग निकाल सकते हैं। निकालोगे सब लोग? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा तुम लोग विभव मापी सब लोग पढ़े हो? विभव मापी अच्छा मीटर सेतु, मीटर सेतु का चित्र बना लोगे? मीटर सेतु का चित्र बनाओ तो काफ़ी सामने बन करके तब बनाओ। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। हाँ तो देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ाई करनी है? इसमें आपको पढ़ाई करनी है चुंबकीय क्षेत्र। क्या पढ़ाई करनी है? चुंबकीय क्षेत्र। आपको याद है क्या चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सब लोग याद रखो। ए बाबू याद करो। हाय चुंबक हो गई, हाय क्या हो गई? चुंबक। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम लोग चुंबकीय गुण का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अब एक चीज बताओ तुम सभी लोग मिल करके कि चुंबक है ये क्या है? चुंबक में कितने ध्रुव होता है? एक यन होता है और एक क्या होता है? यस। चुंबक में कितने ध्रुव होता है? एक यन होता है और एक क्या होता है? यस। यन को कौन ध्रुव कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और यस को कौन ध्रुव कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में 2 प्रकार के ध्रुव होता है, एक यन होता है और एक क्या होता है? यस। और यन को कौन सा ध्रुव कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और यस को दक्षिणी ध्रुव। और हमेशा एक पढ़े भी होंगे चुंबकीय बल रेखाएं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है हमेशा चुंबक के कौन ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। हमेशा चुंबक के कौन ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। और जो ये दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं इसमें चुंबकीय बल रेखाएं आकर क्या होती है? आकर्षित होती है। आकर क्या होती है? आकर्षित होती है। आकर के आकर्षित होती है। बोलिए तो सबको याद हुआ कि नहीं हुआ चुंबकीय बल रेखाएं? अच्छा चुंबकीय बल रेखाएं के गुण भी सबको याद होगा। चुंबकीय बल रेखाएं वह होती है जो एक दूसरे को क्या करती है? कभी नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जो होती है चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, अब वक्र बनाती है दक्षिणी ध्रुव में। देखा चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखा होला ना उत्तर से दक्षिण दिशा में चलेला, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा में। ठीक बा। ओकरा बाद से आप पढ़े होंगे लारेंज बल, याद है? जब कोई पिंड, जब कोई कण या पिंड चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करता है तो उसके ऊपर क्या करता है? बल कार्य करता है। ऐसे बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? लारेंज बल कहते हैं। याद हुआ? क्या कहोगे कि जब कोई पिंड चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर क्या करता है? बल कार्य करता है। कौन सा बल करता है? लारेंज बल कहते हैं। अच्छा ये बताओ सब लोग बताओ, इसी में आपका आने वाला है एक बायो-सवार्ट का नियम। बायो-सवार्ट का नियम याद है? बायो-सवार्ट का नियम क्या आपको याद है? सबको क्या होता है बताओ? B बराबर μ0 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। देखो
ये धारावाही चालक के लिए है। जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा धारावाही चालक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए या बायो-सवार्ट का नियम, तो यही होता है। सिद्ध कर लोगे तुम लोग? हाँ, अरे मैं कुछ नहीं करेंगे। जौन बी बानो बी समानुपाती आई के दिखा देना समीकरण नंबर 1, अब बी समानुपाती डेल्टा एल के दिखा देना समीकरण नंबर 2, अब बी समानुपाती साइन थीटा के दिखा देना समीकरण नंबर 3 और बी समानुपाती आर स्क्वायर दिखा देना समीकरण नंबर 4। चलो तो ये लिखा जी का चीज समीकरण 1 कमा करके 2 कमा करके 3 कमा करके 4 से बी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। सर्वाधिक अच्छे हटा दे बाबू, तो म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा आर हो गया, सिद्ध हो गया। देख लो, समझ लो सब लोग, सीधा एकदम आपको होना चाहिए। यह है बायो-सवार्ट का नियम। बी बराबर म्यू जीरो 4 पाई के मान बताओ सब बच्चा लोग। 10 के ऊपर माइनस, हालांकि म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुना 10 के ऊपर माइनस 7, लेकिन 4 पाई नीचे हुआ तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो केवल कहाँ आ जाएगा 10 के ऊपर माइनस 7। तो बायो-सवार्ट का नियम सिद्ध। वाह, तुम लोग कितना तेज हो। हमको लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड एरिया ही है जहाँ हम लोग हैं, लेकिन सबसे तेज भी है पढ़ने में। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को जानेंगे तो बहुत खुश होंगे। घूमने आएंगे तो मिलेंगे जरूर हम लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायो-सवार्ट के नियम सबको सिद्ध हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बता दोगे सब लोग? जल्दी से आगे बढ़ता है हम लोग, जल्दी से मिटाए इसको। अच्छा ये बताओ सब लोग, सोच के बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि अगर आपसे मैं कहूँ कि बताओ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और सी में संबंध बताइए। याद है सी का है आपका निर्वात के वैद्यशीलता, म्यू 0 का है म्यू 0 क्या कहता है निर्वात के चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या कहता है निर्वात की वैद्यशीलता, निर्वात की। अब इसको बताना होगा, जब सिद्ध करेंगे तो यही सूत्र आपका होता है बाबू, सी बराबर 1/, म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा सिद्ध। अरे सिद्ध करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। म्यू 0 बराबर क्या होता है 4 पाई, म्यू 0 4 पाई 10 के माइनस 7 समीकरण नंबर 1, और एप्सिलॉन 0 बराबर 8 गुना 2 पूरा ही लिखा जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुना 10 के ऊपर माइनस 9 समीकरण नंबर 2। 4 पाई जब 4 पाई के भाग देना तो सबसे ऊपर चला जाएगा। हाँ, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 10 के ऊपर माइनस 7, नीचे क्या हो जाएगा 9 गुना 10 के ऊपर प्लस 9 होता है 9। अब यही लिखा जाए आ जा, तब म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 गुना 10 के ऊपर 9 नीचे आई तब प्लस 7 7 9 कितना 16, तब म्यू 0 इतना 9 गुना 10 के ऊपर 16, तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/3 गुना 10 के ऊपर 8 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और फिर गुना अगर 3 3 का 9 8 8 16 हो जाएगा। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/c का स्क्वायर। अब तो चलिए गुना करो तो ऐसा लिख देता है c स्क्वायर बराबर 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और ये स्क्वायर हटाओ तो पूरा करने में देखते हैं निकल जाता कहाँ सिद्ध हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब लारेंज वाले वगैरह जान गए आप सभी लोग, अब इसमें तो और कुछ है नहीं। साइक्लोट्रॉन है तो जानते हो, साइक्लोट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो, किसी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि यदि कोई कण थीटा अंश के भी कोण में थीटा करते हुए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी त्रिज्या का सूत्र बताइए। याद है कुछ बात आपको? हाँ कि मिटाए पहले कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी त्रिज्या का सूत्र स्थापित कीजिए। याद है हम लोग को? हाँ, जैसे कोई कण है अगर वृत्तीय मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उसका त्रिज्या का सूत्र क्या होगा आपको बताना है। समझ रहे बात को?
उसकी त्रिज्या का सूत्र क्या होगा वो आपको बताना है। याद है कि हाँ, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो त्रिज्या का सूत्र, देखो ये मान लो कोई वृत्तीय मार्ग है, सब लोग देखो यहाँ पर वृत्तीय मार्ग है। हाँ? घर जाना है संडे, अच्छा छुट्टी नहीं है क्या आज? चलो हाँ, तो कहा हो गया ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ से इसके बीच की दूरी का आर मान लेना है, दूरी का मान लेना है आर। किस वेग से जा रहा है ये? v वेग से जा रहा है। किस वेग से? v वेग से। तो अगर आपको मैंने बताया था ना कि जो अभिकेंद्र बल होता है, यानी आज सब लोग सीखो इसको, अभिकेंद्र जो बल होता है किसके बराबर होता है? बताओ, दूर से खाता हूँ खाई नीलारेंज बल के बराबर। अभिकेंद्र बल का सूत्र बोलो, mv² बटा r का पढ़ो तो एक नाश्ता मानी हम। अरे कोई जिंदगी में बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। चलो, लारेंज बल यह बराबर का होला? QV याद बा? v का b भा बेग आर का त्रिज्या। तो एक बताओ, तू लोग बहुत होशियार वालों के तालों से ईमानदार, मेहनती, सुंदर, चोर ना रे। हाँ, आई v से स्क्वायर कट गई, v से स्क्वायर कट गई। सुनो, अरे कुछ कटी ना कटी तो तारा का सिद्ध करे के बाद देखो परिजन बच्चों बता लिखा mv बटा का हो गई r बराबर है qb हो गई। तक आ जाए mv बटा qb बराबर का हो गई r। देखो तार बराबर सिद्ध हो गई लो, mv बटा qb, mv बटा। चलो एक बार तक निकाले के तारा मान ला आप के पूछा था तनी बहुत पढ़ला बड़ा तनी ठीक है निकाल देवे कमनी के क्या क्या त्रिज्या के बाद। और गति ऊर्जा भी शायद पूछता है, गति ऊर्जा के सूत्र स्थापित करिए ऊर्जा के, तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर से ना निकल जाएगी। हाँ, अरे गति ऊर्जा निकालना होगा तो के बराबर होता है ना हाफ mv स्क्वायर। तो एक बार दो वही लिखो एम वही रखा भी के जगह भाई। अच्छा जहाँ भी बा न तो भी के छोड़ दिए जा ताकि गुणा कर क्यू बी आर आ जाए ऊपर, क्यू बी आर बटा में यम होगा ना, क्यू बी आर बटा में यम आई होल स्क्वायर। तो एक बटा दो यम होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, स्क्वायर से हम कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर 2m और ये आपका कहाँ निकल गया गति ऊर्जा के सूत्र। बस समझिए क्या लिख रहे हो, सब लिखे हुए कॉपी में तुमने। अरे लिखे होगे, सब लिखे होगे। देखो ये भी लिखाया गया, आवर्त काल के लिए भी लिखाया गया होगा, आवृत्ति के लिए भी लिखाया गया होगा, समझ रहे हो, सब लिखाया गया है। आवर्त काल के सूत्र तो तुम लोग जानते ही होंगे ना। आवर्त काल बराबर क्या होता है? टी बराबर क्या वाला दूरी बटा समय होता है, तो दूरी की जगह 2πr लिख दो। और दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल है क्या है v बराबर ये आ जा, v बराबर क्या हो जाए क्यू बी आर बटा में हम, तो आर से आर कट गए हम ऊपर चलिए टी बराबर 2πm बटा में क्यू। सब लिखा लेके गए, सब आप कॉपी पर लिखोगे। देखिए ना, आवृत्ति के लिए तो उलट जाएगा, आवृत्ति कोई पूछेगा तो उलाट दो, उसको क्या कर दो उलाट दो, अब भैया को उलाट दो, आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति बराबर क्या होता है? एक बटा आवर्त काल, उलाट दो, पिंटू को उलाट दो तो 2πm आवृत्ति हो जाएगा आपका। हो गया, ए मत भूला लिखोगे पिंटू तुम नहीं लिख का। हाँ एकदम सही। देखो उस लड़के पर कोई भी खुश रहेगा, नारद भगवान भी खुश रहेगा, नारद भगवान नारायण नहीं करते। हमारे जितना बार लिखोगे उतना बार प्रैक्टिस हो जाएगा, कल भुला जाना बोले। हो गया, ये तो है कुछ है लेकिन किताब है, कोई किताब नहीं लेकर आया है। तुम्हारे पास किताब है ना, विकास करता है कि नहीं? हाँ फर्स्ट पेपर तो जो ले आ दौड़ ले जो बैठा के डाकन ले जा, दोनों ले लाइए।
तो चलो एक लेके आओ। हाँ आधा सेकंड देते आप, सेकंड होगा तुम लोग के पास, सेकंड है तब सोचे तो अलग बाप रे। हाँ चलो संविधान को तो फिर भी बेटा 2 पाई हम अभी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल वाला आएगा तो देख लो सूत्र ये क्या है, सवाल क्या है, सवाल क्या है, सूत्र है, बस सूत्र आपको याद है उसी पर देना पूरा आ जाए। ठीक है चलो अब चले नेक्स्ट चैप्टर पर चले, चैप्टर नंबर 5 के पास चले। ये तो बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, नटखट सा, आसान आपका चैप्टर। जल्दी चलते हैं यार, जल्दी चलते हैं। ठीक है 15 मिनट में किताब खत्म कर देना फर्स्ट पेपर आपका, 15 मिनट में। मिटा दें, बोलो जल्दी से बोलो, मिटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का पेपर में गर्दा होगा कि नहीं होगा बताओ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं अब लेसन नंबर 5 के पास हम लोग कदम रख रहे हैं। नाम बोलो देता नहीं कहना पछा पाठ के नाम। हाँ कहा है, हाँ चुमका तो देखो इसमें खास तरीके से अच्छी बात इसमें भी दिया गया है। चुंबकत्व और द्रव्य की बात है तो सबसे पहले देखो इसमें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें ज़्यादा आपको पूछा जाएगा वही चुंबकशीलता का है, सापेक्ष चुंबकशीलता का है, ये सब आपसे पूछा जाता है। नति कोण का है, दिक्पात कोण का है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का, तो याद है आप लोग को सब वही का। पहले बात जानो नति, पहले तो जानो कि अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसे कहते हैं बताओ तो सब लोग बच्चा लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसे कहते हैं बताओ। अरे कोई चुंबक है ना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा ये रेखा तुमको पहली बार देखा तब मुझे याद है चुंबकीय क्षेत्र की तुम हो दिशा। हे रेखा जो तुमको पहली बार देखा तब मुझे पता चला कि तुम हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलो बता सकते हो इसके। अच्छा सुनो एक बार और, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बाद अब बताओ सब लोग बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या बताओ, नति कोण, नति कोण या नमन कोण, तो बताएगा नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं। हाँ पृथ्वी के क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया बोलो। हाँ याद हुआ जी, पृथ्वी के क्षैतिज घटक नति और चुंबकीय क्षेत्र के जो बीच के दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय नति कोण कहते हैं। ठीक है नति कोण कहते हैं उसी को। ठीक है याद हुआ। मान लो कोई आपके पास ये चुंबक रखा गया है तो चुंबक के क्षैतिज घटक हो गई, क्षैतिज घटक, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है, उसी को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, नति कोण, नति कोण या नमन कोण। छोटा सा परिभाषा आपका है। बोले इधर देखो कि कोई मान लीजिए कि पृथ्वी के क्षैतिज घटक है ना, ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग नति कोण कहते हैं। याद होगा, मत भुलाना, मत भुलाना, मत भूलना। अच्छा दिक्पात कोण, क्या बात है। देखो कितने बच्चे जो देखा, कितने बच्चे टैलेंटेड हैं। यह है भौगोलिक यम अवतार, मान लो यह है भौगोलिक यम अवतार, यह है चुंबकीय यम अवतार, ऐसे के बीच में जो कोण बनता है क्या कहते हैं उसको, दिक्पात कोण। सबको याद है कि नहीं है बोल, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ।
एकदम याद हो गया सर। अच्छा आ जाओ, पृथ्वी के 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के नाम सुने हैं आप सभी लोग? अच्छा ये बताओ, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना तो कर लोगे ना? हाँ? अरे आए बोलो, कुछ आए बोलो। बताएंगे नहीं, टोटल वही है जो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्ध किए थे, बस इतना। चुंबकीय आघूर्ण किससे कहता है बताओ? चुंबकीय आघूर्ण किससे कहता है? चुंबकीय आघूर्ण किससे कहते हैं? एम बराबर क्या होता है? एक ध्रुव प्रबलता और इसके बीच के दूरी के गुणोत्तर को चुंबकीय आघूर्ण कहता है। चुंबकीय आघूर्ण कहता है, चुंबकीय आघूर्ण कहता है। सब लोग याद रखो, कैपिटल एम बराबर स्मॉल ए का ध्रुव प्रबलता कहता है। देखो लिखाए होंगे, देखो ना, देखो लिखाए होंगे, देखो लिखाया गया होगा, देखो भाई दूरी है, मिला? हाँ तो ध्रुव प्रबलता और उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। देखो कॉपी तुम लोग जरूर बना लो, अवतार से कब तक पन्ना पलटते रहोगे? सब लोग बना लेना, ठीक है? नहीं बनाए होगे तो अब क्या कहें, PDF आपको हम बना रहे हैं, मोबाइल पर डाल दीजिएगा, उसमें सेम टू सेम कॉपी रहेगा। किसी को बनाने का ढंग आता है PDF? हाँ बना दे जी, उसका मान क्या बनाना है? काला चला मोबाइल चलाइए, टिप लाइन से नहीं होता है। चला आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ध्रुव प्रबलता के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे किसके पास? जानो, ये ध्रुव प्रबलता था आपका। अब जो बात आपकी होगी, हाँ अक्षीय स्थिति वाला बताओ। तुम लोग को मैंने ठीक भी लगाया था किताब पर। पहले अक्षीय स्थिति में वायु की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p/r क्यू। 2p बटा क्या होता है? r क्यू। किसी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। और यह होता है निरक्षीय स्थिति में। तो जब निरक्षीय स्थिति कहेगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p बटा। क्या मालूम अभी? ये वायु क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसकी सूत्र है? वायु क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लेकिन तनी एक बात बताते हैं, लेकिन अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला बात करेगा तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना है यार। ई की जगह क्या रख दो? बी। आई का जगह क्या रख दो? म्यू 0/4 पाई। आई दो वहीं रखो, आई पी की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। आई आर की वहीं रहेगा। देखो अच्छी स्थिति वाला बात हो गया। कौन सी? अच्छी स्थिति वाला। निरक्षीय वाला में वही रहेगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? केवल यम रहेगा पी के जगह पर और आर क्यू हो गया। सेम वही फिगर, सेम वही कंडीशन, जहाँ पी बताया स्मॉल एम लिखा जाए, बस बात खत्म। और फिर अंतिम में जहाँ एम इंटू 12 आई तो कैपिटल एम लिखा जाए, देखा क्यू इंटू 12 आला तो पी लिखा जाता है। ठीक है, तो तुम लोग सिद्ध की होगा, जाकर इसको सिद्ध कर लेना का। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम लोग, अगर मैं कहूँ आपसे जरा एक क्वेश्चन के हिसाब से, पहले मैं आपको तनी बता देता हूँ, आपसे पूछे कि कहा जाए कि हाँ, अरे भाई मिटा दे, सब मिटा दे, समझ गए सब लोग। ये जरूर आप याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में कुछ नहीं किया गया, कुछ किया गया है बस जहाँ खजली था हटा कर लड्डू रख दिया गया, बात खत्म हो गया। यहाँ भी खजली था हटा करके क्या रख दिया? लड्डू रख दिया, बन गया आपका। आज तो बहुत तुम लोग खजली लड्डू खा रहे हो ना, नहीं बोला आकाश कल पेपर में क्या होता है? हमारे कल टेस्ट में आई लिखा ही हम ये देखा था बाबू के 70 ओके गिफ्ट दिया जाएगा। सुंदर सुंदर कलम आपको देंगे, हम याद रखेंगे। नहीं कभी याद है, जो 0 नंबर पाएगा उसको दिया जाएगा। वो मार के प्रधानी नहीं किया, जीत गया, बहुत बड़ी बात। चलो राजा हो जाए बना कर क्या। चला हाँ था, हाँ सुनो हो गया, चलो सब बन जी लगी, सब भगवान करे कि सब बन जा लगी, ठीक बा, क्योंकि पति जरूर बन जाना, कुछ बन अच्छा ये बता अगर क्या कहते हैं BH, बात है सुनाओ। अच्छा BH क्यों कहता है, सब मिलकर बताओ। आज लड़कियों का जमाना है, कल लड़कियों लड़कों में कंपटीशन रहता था, उसमें लड़के जीत गए, लड़कियां फेल कर।
आपको बताना है BH को क्या कहते हैं रे? BH का मतलब क्या होला? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब अच्छा है तीज। इसको BH को हम लोग कहते हैं चुंबक का क्षैतिज घटक। अच्छा ये बताओ हैकरा क्या कहेगा? बी हैकर का नाम वही बताओ। चुंबक का सब लोग सिखा रहे हैं। देखा 5-6 बेर अगर इनका पढ़ लिए जानो पूरा मुजबानी फिजिक्स याद हो जाए, गारंटी बा। 5-6 बार अगर पढ़ ले हम लोग लगातार रिविजन कर ले पूरा याद हो जाएगा। लेकिन एक बात सही से एक बार फिर पढ़ेगा पड़े। चला है खिंचा जाएगा तो हाई जो जितना मान है बीबी के है बार उतना है ना हो रहा है बीबी है के क्या कर BE क्या कर हो BE क्या कर हाँ है जा कोण बनी जा का बनी एक का नाम है थीटा। का नाम है तो साइन थीटा बराबर सब लोग बताओ क्या हो गया? साइन थीटा बराबर बताओ तो तनी। साइन थीटा बराबर तो लंब कितना होगा बताओ? हाँ हाँ बोलो क्या होगा? चलिए साइन थीटा अगर लिखना होगा आपको तो क्या होगा? क्या बताएंगे आप सर? तो ये लंब है ना ये लंब होगा जब भी कर्ण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है तो लंब किसका हो जाएगा? BB। और कर्ण कितना हो जाएगा? BE। कर्ण कितना हो जाएगा? BE। एक तो आपका ये सूत्र बन जाता है, सब लोग याद रखेंगे। अगर मैं कहूँ काश बराबर काश थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण का आधार तो है नीचे वाला है, आधार तो क्या है? नीचे वाला है। तब BH बटा क्या हो जाएगा? BE। एक और सूत्र पढ़े होंगे BE बराबर करनी में BH का स्क्वायर और प्लस BB का स्क्वायर। BH का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। समझे बात को? अब बताओ एक चीज मुझे, क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए कि BE का मान, सुनो ध्यान से सब लोग, BE का मान मान लो दे दिया, BE का मान दे दिया मान लो 0.65 और थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री दे दिया। कहा कि BH का मान बताइए तो निकाल लगे। B दिया BH पूछ रहा है तो अब देखो दोनों में BH कहाँ आया? यहाँ पर आया, देख रहे हो? ये दे दिया B का मान पूछ रहा है, BH का मान पूछ रहा था। हाई लगा लो। काश थीटा बराबर क्या होता है? BH बटा BE। काश होगा थीटा के जगह पर 30 BH निकालना है। P का मान 0.65। अच्छा ये बताओ काश 30 का मान कितना होता है? यहाँ बताते हैं। कल में 3/2 होता है ना। BH होगा लिखो बटा में 0.65 30 से गुणा करो। अगर कोई ना खाली हके गुणा कर दो। कल में 3 गुणा 0.65 बटा में 2 बराबर B। मन करते इतना लिखो, काट के लिखो, आ जाएगा। तो अगर अच्छा सब बताओ इसको क्या कहते हैं? बताओ BE को क्या कहते हैं? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अरे ई का मतलब क्या होला? अभी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? BH को चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और BB को क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर। चलो ये पाठ आपका समाप्त किया जाता है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलो। अच्छा प्रति चुंबकीय पदार्थ सबको याद है क्या? प्रति चुंबकीय पदार्थ सबको याद है? बोलो। जब उसको नहीं आकर्षित होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है आकर्षित नहीं होता जब उसको लेकर जाते हैं। तो बताओ सब लोग याद हुआ? प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब उसके पास लेके जाते हैं, किसके पास, तो आकर्षित होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रति चुंबकीय का गुण क्या होता है? पाया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ बताओ जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो धीरे से आकर्षित होता है। एल्युमिनियम हो जाएगा, प्रति चुंबकीय में पारा हो जाएगा। प से प्रति चुंबकीय, प से पारा, ठीक बा। अनुचुंबकीय की बात करता है अ से एल्युमिनियम और अ से अनुचुंबकीय। लोह चुंबकीय की बात करेगा तब ल से लोह चुंबकीय, ल से लोहा। अच्छा चल अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? तो वह चुंबक जिसके अंदर हमेशा चुंबक का गुण उपस्थित होता है, कभी खत्म नहीं होता है। अभिद्युत चुंबक किसे कहते हैं? कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक का गुण होता है धारा बंद, तो चुंबक का गुण समाप्त, तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थायी चुंबक। जल्दी आ जाइए, लेसन नंबर हम लोग किसके पास चलते हैं? 6 के पास चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पास चलते हैं। बताओ सब लोग बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सबको याद है ना? हाँ
विचुम्बकीय प्रेरण का किसका कहता है कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस अच्छा इसको मिटा दे बताओ। हाँ तमिल लेसन नंबर 5 में 1 घंटा हो गया, सेकेंड पूरा बाकी है। हाँ 2 घंटा हो गया, 1 घंटा की बात क्या कर रही है, 20 मिनट बाद हो जाएगा। बोले 1 चैप्टर में 1 घंटा हो गया। 5 चैप्टर में का है ना, 6 आ जाओ, 6 नंबर पाठ के पास देखो सब लोग। इस पाठ में 6 नंबर पाठ जो है उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण।